वेलकम टू डिस्कवर लाइफ, जहाँ पे मैं आप लोगों के साथ सिंपल टिप्स, ट्रिक्स और हैक शेयर करती हूँ डे टू डे लाइफ को कैसे आसान बनाया जाए। जी हाँ दोस्तों, हमें ना बस थोड़ी सी अपनी आदतें बदलनी है, थोड़ा सा अपना वे ऑफ थिंकिंग चेंज करना है और देखना है कि कैसे जिंदगी डे बाय डे बहुत आसान बनते चली जाएगी। और यही तो हम सबको चाहिए कि लाइफ थोड़ी आसान हो जाए, लाइफ थोड़ी ब्यूटीफुल हो जाए। आज भी हम ऐसी ही बात करने वाले हैं और वो ये है प्रॉब्लम। प्रॉब्लम, जी हाँ दोस्तों, प्रॉब्लम। हम हर चैलेंजिंग सिचुएशन को प्रॉब्लम का नाम दे देते हैं। हाँ, चैलेंजिंग सिचुएशन को प्रॉब्लम का नाम दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज मैं ना एक एग्जाम्पल के तौर पे बताती हूँ। जैसे क्या, जब तक हम 10th स्टैंडर्ड में थे, हमें ऐसे लगता था अरे यार 10th स्टैंडर्ड है, बोर्ड एग्जाम्स है, इतना डिफिकल्ट है। और हमें उसे प्रॉब्लम लगती थी कि कैसे तो भी ना मेरी ये बोर्ड एग्जाम क्लियर हो जाए, कैसे तो भी ना मुझे इतने इतने परसेंटेज मिल जाए। और वो हम लोग एज अ प्रॉब्लम देखते हैं, एज अ प्रॉब्लम उस चीज को फेस करते हैं। यार कैसे तो भी ना इसे मैं पार करूं। जैसे 10th खत्म होता है, फिर 12th का वैसे ही टेंशन आ जाता है। यार कैसे तो भी ना मैं हाई स्कूल में कुछ अच्छे मार्क्स ले आऊं, ताकि ना मैं अच्छा स्ट्रीम चूज कर सकूं मेरे करियर के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम उसे भी ना जाने या अनजाने एक प्रॉब्लम का नाम दे देते हैं। हाँ दोस्तों, आज ना गौर से सुनिए कैसे हम हर एक पॉसिबिलिटीज या फिर हर एक न्यू चैलेंजिंग सिचुएशन जो हम लोग लाइफ में फेस करते हैं, एवरी स्टेप में हमारे लाइफ में जो भी हम नए चैलेंजिंग सिचुएशंस फेस करते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप एक क्रॉस करोगे तो सेकंड आएगा, सेकंड क्रॉस करोगे तो थर्ड आएगा, थर्ड क्रॉस करोगे तो ऐसे इन्फिनिटी तक चलता रहता है। बट कैसे हम उन सब चीजों को डील करते हैं, कैसे हम उनको लुक आफ्टर करते हैं, मैं आज आपको वही समझाने की कोशिश करूंगी। जैसे क्या, हमारा 10th पास हुआ, हमारे हाई स्कूल में गए, हमें वो एक प्रॉब्लम लगने लगी। फिर उसके बाद जब स्ट्रीम सिलेक्ट करने के टाइम आया तो हमें वो भी प्रॉब्लम लगने लगा। एक वो न्यू चैलेंजिंग सिचुएशन है, बट हमारे माइंड ने ऐसे फ्रेम कर लिया है कि वो एक प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, फिर जैसे ही हमारा ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन या फिर कोई हायर क्वालिफिकेशन हमने प्राप्त कर लिया, फिर हमें ऐसे लगता है अब जॉब में प्रॉब्लम, अब जॉब ढूंढो, इंटरव्यू दो, या फिर बिजनेस करना है तो बिजनेस ही एक प्रॉब्लम है, क्लाइंट ढूंढो, ऑर्डर ये करो, इतने सारे मगजमारी करो। यार एक चीज खत्म होती नहीं तो दूसरी चीज सामने आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, आज हमें ना यही, फिर उसके बाद शादी देखो, फिर शादी होने के बाद बच्चे करो, हम हर चीज को एज अ प्रॉब्लम देखने लगे हैं। जी हाँ दोस्तों, आज टाइम आ गया है कि हमें थोड़ा सा जागरूक होना है कि हर लाइफ में हर एक न्यू चैलेंजिंग सिचुएशन को हमने कहीं ना तो कहीं रैंडमली उसे प्रॉब्लम का नाम दे दिया है। हाँ दोस्तों, आप खुद सोचो, आप खुद देखो कि जैसे जैसे आपकी लाइफ पास ऑन होती है, जैसे जैसे न्यू चैलेंजेस आपके लाइफ में आ रहे हैं, आप उसे प्रॉब्लम बोल रहे हो। 10th हुआ तो 12th प्रॉब्लम, 12th हुआ तो फिर उसके बाद आपको लगता है कि कैसे मैं स्ट्रीम चूज करूं। फिर वो स्ट्रीम चूज करने में भी वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन है, बट आप उसे प्रॉब्लम का नाम देते हो। जब वो कंप्लीट हुआ, आपके हाथ में डिग्री आ गई, आपको जॉब ढूंढना है, तो आप जॉब कर रहे हो तो आपको लगता है यार रोज परेशान ही रहती हूँ मैं जॉब में। जॉब को भी एक प्रॉब्लम बोल दिया है, जॉब को भी एक मजबूरी का नाम दे दिया है। जब जॉब नहीं करना तो बिजनेस को दे दिया है, जब बिजनेस हो गया तो प्रोफेशन को बोल देना है, प्रोफेशन हो गया। अगर ये सब जब मगजमारी से निकले तो पर्सनल लाइफ में जब तक बॉयफ्रेंड था तभी भी प्रॉब्लम था, जब हस्बैंड बना तभी भी ऐसे लगने लगा कि यार ये भी एक मगजमारी का काम आ गया है, ये भी एक प्रॉब्लम बन गया है मेरे लाइफ में। जी हाँ दोस्तों, हम एक समय के साथ जब चीजें बदलती हैं तो हमारे पास हर रोज एक न्यू चैलेंजेस आते हैं। हर टाइम फ्रेम में अपने अपने चैलेंजेस डिफाइन किए गए हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे न्यू सिनेरियोज हमारे लाइफ में आते हैं, न्यू चैलेंजेस हमारे लाइफ में आते हैं, न्यू सिचुएशंस हमें क्रॉस करनी पड़ती है। बट हमें एज वो सिचुएशन को, वो चैलेंजेस को बहुत पॉजिटिवली लेने के बजाय हम उसे प्रॉब्लम का नाम दे देते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही बात है जो अपने लाइफ में ना हर सिचुएशन को, हर पड़ाव को एक चैलेंज की तरफ अपनाए। ऐसे सोचे कि एक पॉसिबिलिटी है कि ये मेरे पास ये सारी चीजें हो सकती है, ये पॉसिबिलिटी है कि मेरे साथ ये सब कुछ अच्छा हो सकता है। हम उसे पहले ही प्रॉब्लम का नाम दे देते हैं, पहले ही बोल देते हैं ये मेरी प्रॉब्लम है। जी हाँ दोस्तों, ये चीज मैं आपको उदाहरण के तौर पे समझाने की कोशिश करती हूँ कि कैसे हम पॉसिबिलिटीज को प्रॉब्लम का नाम दे देते हैं।
जी हाँ दोस्तों, अब टाइम आ गया है, अपने आप को थोड़ा अलर्ट कीजिए, थोड़ा जागरूक कीजिए, अपने आप की अपनी अपनी लाइफ की जिम्मेदारी खुद लीजिए। अब सुनिए कि पॉसिबिलिटीज को हम प्रॉब्लम का नाम कैसे दे देते हैं, हमारे लिए वो एक प्रॉब्लम कैसे बन जाती है। बहुत साधारण सा एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करती हूँ। सपोज आपका हेडेक हो रहा है और अगर आप डॉक्टर के पास चले गए, ठीक है, आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने सारे रूटीन चेकअप करने के बाद आपको बोला कि पॉसिबिलिटी है कि आपको माइग्रेन हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, उसने बस ये बोला पॉसिबिलिटी है कि आपको शायद माइग्रेन हो सकता है, वैसे मैं ये मेडिसिन लिख देती हूँ। लेकिन हम क्या सोचते हैं, अरे यार प्रॉब्लम आ गई, मेरा सर दर्द शुरू हो गया, अब मुझे माइग्रेन हो गया। प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, मुझे माइग्रेन हो गया। वो माइग्रेन को आप एज अ प्रॉब्लम पहले ही कंसिडर कर लेते हो कि मेरा सर दर्द हो रहा है और मेरे माइग्रेन है। डॉक्टर ने ये बोला था कि प्रोबेबिलिटी है कि आपको माइग्रेन की सिम्टम्स दिख रहे हैं, प्रोबेबिलिटी है आपको माइग्रेन होगा। जी हाँ दोस्तों, उसने बस इतना बोला कि प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, ये हो सकता है, और हमने उसको पहले ही प्रॉब्लम समझ लिया कि ये प्रॉब्लम है, तो वो तो प्रॉब्लम होगा ही ना। जी हाँ दोस्तों, बहुत थिन लाइन है, बहुत थिन लाइन है, बट हमें ना अब जागरूक होना पड़ेगा कि कैसे पॉसिबिलिटीज को हम प्रॉब्लम समझ के बैठते हैं और अपनी जिंदगी खुद ही कठिन बना के रखते हैं कि पॉसिबिलिटी है कि ये चीजें हो सकती है। पॉसिबिलिटी तो ये भी है कि ये बस 1-2 दिन का है और उसके बाद वो ठीक हो जाएगा, बट हम पॉसिबिलिटी को प्रॉब्लम समझ लेते हैं और प्रॉब्लम में ही अपनी पूरी जिंदगी निकालने की कोशिश करते हैं और हमेशा डिप्रेस रहते हैं, हमेशा नाराज रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यही था डिस्कवर लाइफ का आज का चैप्टर कि कैसे हम अपने प्रॉब्लम को, अब हम अपने लाइफ के न्यू चैलेंजिंग सिचुएशंस को, हर एक चीज को एज अ प्रॉब्लम देखते हैं इंस्टेड ऑफ एज अ अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए, एज अ चैलेंजिंग फेज देखना चाहिए जो हमारे लाइफ में एक नया बर्ताव, एक नया चेंज लेकर आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये फेज है, एक चैलेंजिंग सिचुएशन है और हमेशा चैलेंजिंग चीज एक पॉजिटिव चीज ही, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ही अपने लाइफ में डाल जाती है। जिसने इस एंगल से लाइफ जीना सीख लिया ना, उसकी जिंदगी सच में जन्नत बन जाएगी। तो अब मैं दूसरा एग्जाम्पल देती हूँ और वो ये है कि सपोज आपकी मैरिज फिक्स हो गई है, तो जो भी हर्डल्स आते हैं, जो भी न्यू सिचुएशंस आते हैं, जो भी न्यू चेंजेस आते हैं, जो भी दिक्कतें होती है, कैसे हम कम्युनिकेट करते हैं सामने वालों से, हम सब उस चीज को प्रॉब्लम समझ लेते हैं। जैसे अगर कोई सिंपल सी चीज भी डिस्कस करने की, शादी की डेट क्या रखनी है, तो हमारे माइंड में सबसे पहले यही आता है, यार अब लड़की फाइनल हो गई, अब सारी चीजें फाइनल हो गई, अब फिर प्रॉब्लम आ गया कि शादी कौन से मंथ में करूं, नवंबर में करूं कि दिसंबर में करूं। जी हाँ दोस्तों, हम ना न्यू चैलेंजिंग सिचुएशंस को, न्यू चैलेंजेस को, न्यू थिंग को प्रॉब्लम का नाम दे देते हैं इंस्टेड ऑफ पॉसिबिलिटीज की। वो पॉसिबिलिटी है कि हम नवंबर में भी शादी कर सकते हैं, हम दिसंबर में भी शादी कर सकते हैं। हम क्या बोलते हैं, हम क्या इंस्ट्रक्शन देते हैं, यार फिर प्रॉब्लम हो गई कि नवंबर में शादी करूं कि दिसंबर में करूं कि नेक्स्ट ईयर करूं कि दिस ईयर करूं। जी हाँ दोस्तों, बस थोड़ा अपना अंदाज बदलिए, थोड़ा अपने आप को जागरूक कीजिए, थोड़ा अपने लिए सोचिए, थोड़ी अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लीजिए और फिर देखिए कि डे टू डे जिंदगी कितनी आसान बन सकती है, कितनी खूबसूरत बन सकती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी। और जी हाँ दोस्तों, डिस्कवर लाइफ से जुड़ेगा जरूर।